हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, यूजीसी ने जेआरएफ क्वालिफाई करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पेपर वन का। और पेपर वन के अगर आप सिलेबस की एनालिसिस करें तो टोटल 10 मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड किया, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है कम्युनिकेशन का। वैसे तो कम्युनिकेट हम दिन भर, हफ्ते भर, महीने भर, साल भर करते हैं, पर कम्युनिकेशन के पीछे छुपी हुई कॉन्सेप्ट्स, उन प्रोसेसेस को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस उनके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बट साथ ही साथ मैं उन टॉपिक से रिलेटेड, उन क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जो आपको हेल्प करेंगी अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग तैयार हैं सेशन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर social and emotional skills and competencies of self-regulation listed under CASEL. Select all that apply from the options below. है ना, आपको देखो ABCD करके ऑप्शंस दिए, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल्स, सोशल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जो मैंने बोला, थोड़ा सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, कैसल होता क्या है, व्हाट इज़ कैसल? कैसल स्टैंड्स फॉर कोलैबोरेटिव फॉर एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। कैसल एक नॉन पार्टिसन ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली हेल्प करता है, विच एडवांसेस सोशल एंड इमोशनल लर्निंग टू हेल्प चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स थ्राइव इन स्कूल, वर्क एंड लाइफ। है ना, आज के समय में जो चैलेंजिंग लाइफ है, जितनी बिजी लाइफ है हम लोगों के पास, है ना, फ्रेंडशिप्स नहीं है, सोशल स्किल्स की वजह से हम शायद कमी की वजह से फ्रेंड्स नहीं बना पाते, किससे बातें शेयर करनी, किससे नहीं करनी, इंटरनेट, मोबाइल से ना बहुत सारी चीज़ें डिसरप्ट हुई। तो उस सिनेरियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कैसल की 5 कोर कॉम्पिटेंसीज है, उसको कैसल व्हील के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जिसमें क्या क्या आता है। सेल्फ अवेयरनेस, पहले आप अपने आप को समझिए, है ना, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। सो रिकॉग्नाइजिंग वंस इमोशंस, थॉट्स, वैल्यूज़ एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस बिहेवियर। है ना, जब आपका ऐसा मूड हो तो आप कैसे बिहेव करते हो, आपका वैसा मूड होता है तो आप कैसे बिहेव करते हो। तो पहले तो अपने आप को समझिए। दूसरा, सेल्फ मैनेजमेंट, है ना, मैनेजिंग इमोशंस, सेटिंग गोल्स, स्टेइंग फोकस्ड एंड मेकिंग रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस है कि बहुत बड़ी सेल्फ मैनेजमेंट। जिस बच्चे को सेल्फ मैनेज करना नहीं आता वो बहुत मुश्किलों में पड़ता है ना, कभी कोई प्लानिंग, कोई भी आप जो भी कोई टारगेट रखना चाहते हो उसको अचीव नहीं कर पाते, वहाँ पे कमी स्पॉट किया जाती है। नेक्स्ट है सोशल अवेयरनेस, शोइंग एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी इन पर्सपेक्टिव। है ना, मतलब आप जिस सोशल इन्वायरमेंट पर रहते हो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ पे आपको किस तरह से बिहेव करना है, किसके साथ क्या बात करनी है, और इसी का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाता है रिलेशनशिप स्किल्स, बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वर्किंग इन टीम्स। है ना, टीममैनशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट social skill, and then responsible decision making. So all these 5 constitute the core competencies under the CASEL. And look at this question, all these options which they have given, like इस question में ये सब वही दिए गए हैं। 5 competencies: self management, self awareness, relationship skills, social awareness and responsible decision making. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चूँकि सारे सही हैं तो B इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन हैं सब जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इन मीडिएटेड कम्युनिकेशन, ऑडियंस अटेंशन इज़ कंसीडर्ड एज, ऑडियंस अटेंशन, है ना, और ये ऑडियंस अटेंशन की वैल्यू और कम होती चले जा रही जब से रील्स आई हैं, रील्स एंड शॉर्ट्स। आदमी का रिटेंशन पावर, अटेंशन पावर कम होता चला जा रहा है, हम स्किप करते रहते हैं हर चीज़ को। कोई बोल रहा है, पूरी बात नहीं सुनते हैं ना। मतलब एज अ टीचर आई कैन टेल यू, लाइक व्हेन आई एम स्पीक इन द क्लासरूम, आई हैव सीन स्टूडेंट डिसरप्टिंग मी, or like they're not listening when you put question to them, they're not able to even answer what I immediately just told them, because they're physically in the class but mentally they are like here and there only. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और इसीलिए लाइक ना, जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इमीडिएट कम्युनिकेशन, ऑडियंस अटेंशन क्या है, तो ये इट्स अ काइंड ऑफ ना ह्यूमन लायबिलिटी नहीं, इट्स ए स्केर्स रिसोर्स। बड़ी मुश्किल होती है जब आपको ऑडियंस का अटेंशन मिले, है ना। इसीलिए एज ए टीचर आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हो ताकि बच्चे पूरे टाइम फोकस्ड रहें, है ना। आप बहुत लंबे समय तक मोनोटोनस टोन में नहीं पढ़ाते हो, आप टोन चेंज करते हो, आप स्टोरी टेलिंग करते हो, जस्ट टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। और सीरियसली देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन आप जानते हैं बेस्ट कम्युनिकेशन होता है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट में। तो ऑनलाइन में तो बच्चा मन होगा तो क्लास अटेंड करता, मन होता क्लास अटेंड भी नहीं करता है, तो ऑनलाइन इज़ यूजलेस। क्लासरूम से आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है किसी भी लाइक कम्युनिकेशन प्रोसेस में ऑडियंस अटेंशन की। और यहाँ पे जो पूछा गया, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। इन मीडिएटेड कम्युनिकेशन, ऑडियंस अटेंशन इज कंसीडर्ड एज स्केर्स रिसोर्स, है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है ऑडियंस का अटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
लिखा हुआ स्केर्स रिसोर्स के ऑडियंस अटेंशन इज़ फाइनाइट, है ना, ऑडियंस एक पर्टिकुलर था तो उसका मन भटक जाता है, फिर इधर से सोचना शुरू कर देता है. पीपल हैव लिमिटेड टाइम एंड कॉग्निटिव कैपेसिटी मेकिंग द अटेंशन ए प्रीशियस कमोडिटी दैट मीडिया आउटलेयर्स, एडवर्टाइजर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स एक्टिवली कम्पीट टू कैप्चर एंड रिटेन, है ना. सब अटेंशन के लिए तभी देखो किस किस तरीके, आप जस्ट बेस्ट एग्जाम्पल आप देखिए यूट्यूब थंबनेल्स, जस्ट टू गेट ऑडियंस अटेंशन. लोग वीडियो वॉच के क्या क्या थंबनेल लिखते हैं लोग, मतलब बहुत रेपुटेड लोग भी फेक गलत इन्फॉर्मेशन वाले थंबनेल्स यूज़ करते हैं, है ना. अभी जैसे यूसी नेट से कोई रिलेटेड बात, बहुत बड़ा एक ज़मीन आसमान का चेंज हो गया है यूसी नेट पेपर में, आप खोलते उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है ना. ये सब आप देख रहे हैं ऑडियंस अटेंशन का तरीका है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. द इंटरेक्टिव सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग. इंटरेक्टिव सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग. कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंटरेक्टिव सोसाइटी की? ओके, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई फ्रॉम द स्टेटमेंट्स बिलो. पहला होगा नॉन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. नॉन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये कोई ज़रूरी नहीं, इंटरेक्टिव सोसाइटी में तो कम्युनिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इट कुड बी इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक बोथ, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा. देन नेटवर्क इंटीग्रेशन, नेटवर्क मतलब इंफॉर्मेशन एक से दूसरे तक पहुंचना, बिल्कुल ये होगा. मल्टीमीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेटवर्क सोसाइटी और इंटरैक्टिव सोसाइटी. एंड डिजिटाइजेशन, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अनकल्चर्ड मीडिया एनवायरमेंट, नहीं, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरैक्टिव सोसाइटी. मीडिया हैज़ टू बी कल्चर्ड, है ना, सही तरीके से कैसे काम करे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BCD. ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करिए, आपको समझ में आएंगे. तो नेटवर्क इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा. नेटवर्क इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड पीपल आर इंटरकनेक्टेड थ्रू डिजिटल नेटवर्क इनेबलिंग सीमलेस कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज अक्रॉस प्लेटफॉर्म एंड जियोग्राफीज. इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटीग्रेशन. मल्टीमीडिया का मतलब आप जानते हैं, कंटेंट इज डिलीवर्ड थ्रू मल्टीपल फॉर्मेट्स लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, है ना, जो मल्टीमीडिया आजकल हम लोग यूज़ करते हैं. डिजिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्मेट enables storage, transmission and manipulation of data at unprecedented scale and speed, है ना. तो ये टर्म्स का मतलब भी समझिए, कहीं टर्म्स की ज़रूरत पड़े तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपका BC एंड लाइक D ओनली हो गया. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मैच करना है आपको, नेचुरल साइन क्या है, आर्टिफिशियल साइन क्या है, सिग्नल क्या है, सिम्बल्स क्या है, आपको लिस्ट 2 से मिलाने. ठीक है, इसके पहले क्या करते हैं, होते क्या इनकी बात कर लेते. बड़ा signs and symbols. What is sign? A sign is anything that conveys meaning. Sign is anything that conveys meaning and gives us information about something. उसको हम साइन बोलते हैं, है ना. साइन जैसे ना किसी को इशारे से बुलाना, है ना, वो सामान उठा लाना है, ये साइन है ना. भूख लग रही है, these are signs, है ना. What is symbol? A symbol is a sign that represents an idea, concept or value. The connection between a symbol and व्हाट इट रिप्रेजेंट्स इज लर्न, है ना. सिम्बल्स के थ्रू आप साइन और जिस चीज़ के वो साइन रिप्रेजेंट उसके बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे एक नेचुरल साइन है. नेचुरल साइंस आर क्रिएटेड बाय नेचर, दे अकर नेचुरली एंड डू नॉट नीड टू बी टॉट. जैसे डार्क क्लाउड, यू स्टार्ट गेटिंग अ फीलिंग पानी बरस सकता है ना. वॉल्केनिक स्मोक, कहीं वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है, फ्लावर ब्लूमिंग, दीज आर सब नेचुरल साइंस, है ना. देन आर्टिफिशियल साइंस कैसे हैं, जो हम लोग रोड पे देखते हैं, स्टॉप साइन, रुक जाते हैं, रेड लाइट, है ना. These like pedestrian crossing का साइन बना हुआ, these are artificial signs which are created by humans to give information on instructions. Then signals, a type of sign used to communicate or send a message, है ना, उसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्नल्स. अब सिग्नल्स में ट्रैफिक सिग्नल, रेड लाइट, these are signals. डिफरेंस क्या है साइंस एंड सिग्नल्स में? देखिए पहले सिंबल्स की बात करते हैं. सिंबल्स भी कई तरीके के हो गए. एक हो गए यूनिवर्सल सिंबल्स. बड़े यूनिवर्सल सिंबल्स, दे आर रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड बाय पीपल इन मैनी कल्चर्स. मतलब हर कल्चर में उनका सेम मतलब निकाला जाएगा. अगर ये कल्चर आपको पता है मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, रेड क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है. ये पीस का सिंबल है, ये रिसाइकलिंग सिंबल है. द सेम सिंबल आर यूज्ड अक्रॉस सोसाइटीज़. कल्चरल सिंबल जो एक पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड, जैसे ओम हिंदुज़म से रिलेटेड आप जानते हैं ना, तो इस टाइप के लाइक ये नेइंग बैलेंस को शो करता है. तो दीज आर द काइंड ऑफ सिंबल्स विच एवरीबडी नोज दिस बिलोंग टू दिस. उस कल्चर के लोगों को उसका मतलब पता होता है. देन देर आर सम पर्सनल सिंबल्स, है ना, दे हैव पर्सनल मीनिंग टू एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, है ना. ये सब हम सब लोग जानते हैं बर्थडे केक का मतलब क्या होता है ना, किस टाइप के. दीज आर सिंबल्स, है ना. हम लोग बात कर रहे हैं सिंबल्स और साइंस में डिफरेंस क्या है, कैसे हम इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. Signal conveys information or instructions, while signal represents ideas, concepts and values.
साइंस की बात करें, दे आर नेचुरल, सम आर बेसिकली आर्टिफिशियल क्रिएटेड भी जाते हैं, बट सिम्बल्स आर ऑलवेज लर्न बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। साइंस की बात, दे हैव डायरेक्ट और ऑब्वियस मीनिंग, और इनमें सिम्बल्स की बात करें मीनिंग्स एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, अब हम लोग उस क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, देखें क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लाइक नेचुरल साइन, नेचुरल, व्हाट इज़ नेचुरल साइन? आर्टिफिशियल, देखो पहले की बात करें तो लेस सर्टेनिटी और रिस्पॉन्स इन आर्टिफिशियल सिग्नल, अभी हम लोगों ने बात करी। लाइक ना नेचुरल साइन क्या हो, एक एक करके पहले रीड कर लेते हैं। लेस सर्टेनिटी ऑफ रिस्पॉन्स इन आर्टिफिशियल साइंस, दोज थिंग्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन नेचर। अभी हमने बात की नेचुरल साइंस किसको है ना, नेचर में जो चीज़ पाई जाती है उसको, अभी डार्क क्लाउड की बात करी थी ना, तो दीज आर नेचुरल साइंस, तो ए का तो 2 हो जाएगा। देन अगर इसकी बात करें लाइक नेक्स्ट है आपका दोज दैट आर कॉन्स्ट्रक्टेड इन सोशल वर्ड, है ना, सोशल वर्ड में जिनको कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि लाइक है ना, जो हम लोगों ने डिज़ाइन किए ह्यूमन के द्वारा, तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल साइंस। ठीक है, देन सिग्नल, व्हाट इज़ अ सिग्नल? सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर्टिफिशियल साइन दैट प्रोड्यूसेस प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्सेस, है ना, कुछ मीनिंग को जब कन्वे करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नल्स, है ना। तो थर्ड सी का क्या हो जाएगा आपका? सी का 4 हो जाएगा। और सिम्बल्स क्या? दे आर लेस सर्टेनिटी ऑफ रिस्पॉन्स इन आर्टिफिशियल, है ना, तो ये आपका डी का 1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका लाइक ए का 2, बी का 3, सी का 4, है ना, डी का 1, यानी ए करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर सम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, ये सब जीएस टाइप की चीज़ें होती हैं, ये सब आपको तैयार भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर एक इन्फॉर्मेशन आपने निकाल के रखी हुई है, पहले समझते हैं ये सब हैं क्या। आरएनआई क्या है, निफ्ट क्या है, पीसीआई क्या है, एसीबी क्या, एबीसी क्या है, और यूएसएमसी क्या है ना, ये इन लोगों ने पूछा हुआ था। देखिए आरएनए का ये स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका मेन काम क्या होता है? इट्स रजिस्टर्स न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स इन इंडिया, मेंटेन्स ऑथेंटिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरएनआई की। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। हम सब लोग जानते हैं ये फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। ये प्रोवाइड करता है एजुकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करता है जहाँ बच्चे फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सीखते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ मीडिया और आउटलेट, तो ये नहीं होगा। देन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल बॉडी है विच वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना। ये सब छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में इसको रखिएगा। इट मेंटेन्स एंड अपलोड्स स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म, एड्रेसेस कंप्लेंट्स अबाउट द प्रेस, सो ये मीडिया से रिलेटेड है। देन ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, इट इज़ अगेन एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन मीडिया इंडस्ट्री। इसका काम क्या होता है? इट ऑडिट्स एंड सर्टिफाइज सर्कुलेशन फिगर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, सो ये भी मीडिया से रिलेटेड है। एंड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, अगेन ये डिपार्टमेंट एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे है ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो ये नहीं है। तो अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें कौन कौन सी चीज़ हो जाएंगी, तो अब ये आपने देखा आरएनआई है, एनआईएफटी नहीं होगा, पीसीआई है, एबीसी होगा, यूएसएमसी नहीं होगा। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ACD, है ना, तो सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हेन अ पर्सन इज़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, है ना, जब अपने आप से बात करता है उसको क्या बोलते हैं? जब खुद से बात करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल, है ना, दैट इज़ नोन एज इंट्रापर्सनल। और जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं दैट इज़ नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ओह, ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो मजाक है मेरे ख्याल से, अब कैसे आप सॉल्व करेंगे आप जानिए। ठीक है, मुगल आज़म किस ईयर में आई थी? शोले, बॉबी, मैंने प्यार किया, आई डोंट नो, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हम देख ही लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, भाई मुझे नहीं आता, आपको याद रहे तो याद रखिए, 20 करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए आया था। एज ऑफ February 28, 2025 राइट द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब थोड़ा सा करंट का टच रहता है आपके पेपर 1 में, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर एज ऑफ दिस इज़ द सीरीज, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन जानबूझ के मैंने इसको यहाँ डाला ताकि आप अवेयर रहें कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं।
ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी अपने आप को तैयार करिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द सेंडर हैज़ नॉट फॉर्मुलेटेड द आइडिया, थॉट्स और मैसेज इन प्रॉपर मैनर, it can result into a barrier in communication. The barrier occurs at what level? ठीक है, अब देखिए आपको याद होगा जो ट्रांसमिशन मॉडल है, जैसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आई हैव सम इन्फॉर्मेशन विच आई वांट टू शेयर विद मिस्टर एक्स, तो इनिशियली आई हैव टू इनकोड दैट इन्फॉर्मेशन इन अ काइंड ऑफ मैसेज, है ना, ताकि हम सही से उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इनकोडिंग। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ़ सेंडर हैज़ नॉट फॉर्मुलेटेड द आइडिया, यानी मैंने सही से इनकोडिंग नहीं करी हुई है ना। जब सही से इनकोडिंग नहीं करी तो ऑब्वियसली सही से इन्फॉर्मेशन सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, मैं क्या करूँ मतलब ही नहीं समझ पाएगा। तो इन्हें पूछा इसमें किस लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है। देखा, इफ़ द सेंडर हैज़ नॉट फॉर्मुलेटेड द आइडिया, थॉट्स और मैसेज इन प्रॉपर मैनर, इट कैन रिजल्ट इन टू अ बैरियर इन, किस टाइप का कम्युनिकेशन यहाँ पर, द बैरियर अकर्स एट वॉट लेवल, तो ट्रांसमिशन स्टेज नहीं, मैसेज ट्रांसमिशन नहीं, मैसेज क्या है, मैसेज अभी प्रॉब्लम हो रही है। एट द लेवल डिकोडर होता है जिसके पास मैसेज पहुंचा, जब आप कोई चीज़ बोलते हो तो दूसरा सुनता है, फिर उसका अर्थ निकालता है, दैट इज़ नोन एज इनकोडिंग। मैंने कुछ सोचा, मैं वो बोलता हूँ, मैं तो जब मैं बोलता हूँ तो आई इनकोड दैट इंफॉर्मेशन इन सम काइंड ऑफ लाइक रिटन सिंबल और लाइक ओरल कम्युनिकेशन, तो दैट इज़ नोन एज इनकोडिंग। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, एट द लेवल ऑफ इनकोडर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल, ध्यान दीजिएगा, इंट्रा, विद इन, इंटर, बिटवीन इंडिविजुअल्स, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट फेस टू फेस होता है, हाँ आप एक दूसरे से बात करो, बिल्कुल सही। विद ग्रुप ऑफ पीपल, नहीं, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन, है ना, तो ये नहीं होगा। विद लार्ज नंबर ऑफ एनोनिमस पर्सन, नहीं, लार्ज नंबर आ गया तो नहीं होगा। बिटवीन टू पर्सन्स, यस होगा। देन विद इन आर सेल्फ और सेल्फ कम, दैट इज इंट्रा, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी ओनली। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बैरियर्स, है ना, इस सीमेंटिक बैरियर जहाँ पे मीनिंग का इशू आता है ना। फिजिकल बैरियर, जब आप तक आपकी बात दो, अब जैसे इस रूम में बैठ के बगल वाले रूम से हम किसी बंदे से बोलेंगे यार प्लीज़ मुझे ही दे दो, यार रूम क्लोज है, दीवार कहाँ उसको सुनाई देगा, है ना, तो ये फिजिकल बैरियर हो जाएगा। साइकोलॉजिकल, जहाँ पे लोगों के इमोशंस आपस में टैली नहीं करते, उनके सोशल साइकोलॉजिकल लाइक वैल्यूज़ एक दूसरे से वैली नहीं करती, वहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं। और कल्चरल बैरियर्स, सेम सिंबल अलग अलग कल्चर में अलग अलग अर्थ रख सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा भाई, सीमेंटिक मिसअंडरस्टैंडिंग इन वर्ड्स और फ्रेजेस, है ना, मतलब ही नहीं समझ। फिजिकल, नॉइज़ और डिस्टेंस, ये तो सीधा सीधा जा रहा है। साइकोलॉजिकल, इमोशन और एटीट्यूड, अच्छा सीधा सीधा था। तो ए का 1 किस वाले में हो रहा है, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेमोरी थ्रू नॉन यूज़, है ना, जैसे कोई चीज़ आपने याद करी, बार बार रिवाइज नहीं करी तो आप भूल जाते हो। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, डिके, है ना। डेंड्राइट्स नहीं भाई, डिके कहलाता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिसोशिएटिव एमनीसिया नहीं, अच्छा इसको बोलते हैं डिके। क्लियर ना ये सब चीज़ें। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, एनी स्टडी ऑफ मैसेज एट द रिसीवर्स स्टेज इज़ नोन एज। अब रिसीवर, अभी मैंने बताया था, एनी स्टडी ऑफ मैसेज एट द रिसीवर्स, तो रिसीवर्स डिकोड करेगा, फिर मैसेज को एनालाइज करेगा, है ना। फिर क्या क्या होएगा, देखिए कम्युनिकेशन की एनालिसिस, मैसेज की एनालिसिस, नॉइज विच इंटरफियर्स विद द कन्वे ऑफ मैसेज, एंड ऑडियंस। हम लोग रिसीवर की बात करें, ऑडियंस की बात करें, ऑडियंस ने क्या समझा। ठीक है, मैसेज में क्या कहा, एक होता क्या कहा और एक हुआ क्या समझा। यहाँ इन्हें क्या पूछा, एनी स्टडी ऑफ मैसेज एट द रिसीवर्स स्टेज, रिसीवर ने क्या समझा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑडियंस एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल हु लिव इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी डेवलप डिस्टिंक्टिवली पैटर्न सिस्टम ऑफ, है ना, अलग अलग जो पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहते हैं उनमें किस टाइप के सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं, है ना। इंडिविजुअल्स हु लिव इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी डेवलप डिस्टिंक्टिवली पैटर्न सिस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इंफॉर्मेशन इम्पीरियलिज्म, मीडिया मार्केटिंग, मीडिया ओनरशिप, है ना। इसका लाइक है ना, हर सोसाइटी में मैसेज को स्प्रेड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है. इंडिविजुअल्स लिविंग इन ए कम्युनिटी डेवलप डिस्टिंक्टली पैटर्न सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज इज शेयर्ड एंड एक्सेस विद इन दैट कम्युनिटी की. ठीक है. फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ देयर पावर द रूलिंग एलाइट सीक्स फ्रॉम मीडिया चैनल्स. मीडिया चैनल से रूलिंग एलाइट क्या पता करता है, पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक किस चीज़ पे फोकस कर रही है, कहाँ उनको बिजी रखना है ना. आज के समय तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, गोदी मीडिया तो यही काम करता है. ठीक है. तो इंटरप्रेन्योरल पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. डिजिटल टेक्नोलॉजी डिफ्यूज़न वो तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं. वॉइस ऑफ डिसेंट सवाल ही नहीं उठता. रूलिंग एलाइट कभी भी वॉइस ऑफ डिसेंट को अलाउ नहीं करेगी. ठीक है. सोसाइटल इंटेलिजेंस, सोसाइटी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना उनका एम होता है और फिर उसको अपने हिसाब से डायरेक्शन प्रोवाइड करना. ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोसाइटल इंटेलिजेंस, दैट इज ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, in ancient times the oral communication system operated in an environment that was. हम लोग एंशियंट टाइम्स की बात कर रहे हैं, है ना. इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है. तो एंशियंट टाइम में क्या पॉपुलेशन लिटरेट थी, बिल्कुल नहीं थी. अर्बन थी, बिल्कुल नहीं थी. मीडिएटेड मतलब एक पर्टिकुलर लोगों के थ्रू मैसेज पहुंचता था, नहीं भाई, नॉन रिप्रेजेंटेटिव था. ठीक है. राजा ने बोल दिया, बात पहुंच गई है ना. किसी पीपल इन पावर यूज टू let's say something that is information used to reach other people से ना. तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव, सबको कहने का हक नहीं था, सबको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था. तो इसका आपका हो गया सी, नॉन रिप्रेजेंटेटिव ना. कि इन एंशियंट टाइम्स ओरल कम्युनिकेशन ऑपरेटिव इन अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव इन्वायरमेंट, मीनिंग इट वाज डायरेक्ट, अनमीडिएटेड एंड नॉट फिल्टर्ड थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस और रिटन बुक्स. Then which of the following are main functions of mass communication? मास कम्युनिकेशन के मेन फंक्शंस कौन से हैं, एक एक करके ध्यान से ऑप्शंस को देखिए. पहला ऑप्शन बोलता है डिटैचमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम सोसाइटी. नहीं, मास कम्युनिकेशन का ये काम नहीं होता है ना. देन इंडल्ज इन मैसेज क्रिएशन विदाउट वरिंग अबाउट मोरल कॉन्सिक्वेंसेस. नहीं भाई, मास कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, लिटरेट करते हो, उनको अवेयर करते हो चीज़ों के विषय में, है ना. जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया चीज़ स्टार्ट करी थी. रात को हुआ कभी आपके पास एकदम 9-10 बजे के आसपास रात को मैसेज बोलने लगा, फिर आया उसमें कि ना हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं मिसाइल्स, है ना. आज के समय तो कुछ भी आ सकता है, तो कि एडवांस इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच सके. ठीक है. सर्वेलेंस ऑफ इन्वायरमेंट, यस, ठीक है. देन ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज, बिल्कुल सही. कोरिलेटिंग द पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल कोरिलेट करेंगे तभी तो सब लोग एक साथ डिसीजन ले पाएंगे, एक साथ एक्शन ले पाएंगे. तो CDE इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए यहाँ पे द मेन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक हार्वर्ड लेसवेल और चार्ल्स राइट थे, इन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज करी. तो उनके हिसाब से मेन जो रोल है मास कम्युनिकेशन का, सर्वेलेंस ऑफ इन्वायरमेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज है, एंड कोरिलेटिंग पार्ट्स ऑफ सोसाइटी इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, डिटैचमेंट एंड इग्नोरिंग मोरल, दे इसके फंक्शंस नहीं हैं. ठीक है. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, है ना. स्टेटमेंट क्या, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच पीपल यूज सिम्बल्स टू इंटरप्रेट मीनिंग इन देयर ओन इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही, है ना. सिम्बल्स कल्चर से जुड़े हुए होते हैं, तो अपने हिसाब से अपनी अपनी कल्चर के हिसाब से वो लोग उसका इंटरप्रेट करते हैं. तो कम्युनिकेशन इज़ ए सोशल प्रोसेस इन विच पीपल यूज सिम्बल्स टू इंटरप्रेट मीनिंग इन देयर ओन इन्वायरमेंट, ये तो बिल्कुल सही है. पीपल एंड देयर इंटरेक्शंस आर नॉट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस बिकॉज कम्युनिकेशन कैन नॉट बी सोशली, गलत है भाई. ठीक है. तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा जा रहा है. स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट, दैट इज सी इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, क्या है, कम्युनिकेशन कैन नॉट रिफ्लेक्ट द कल्चरल कंडक्ट ऑफ पीपल, ऐसा तो गलत है ना. कम्युनिकेशन कैन नॉट, यार कम्युनिकेशन कल्चरल कंडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो गलत हो गया. देन कम्युनिकेशन इज ए प्रैक्टिस इंटीग्रल टू द फॉर्मेशन ऑफ सोशल लाइफ, बिल्कुल सही है. ठीक है. तो इसका 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट. सिंपल से क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट, पैसिव स्टाइल इज अ वे ऑफ डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट इन विच पीपल आर नॉन असर्टिव एंड सबमिसिव. ठीक है. एंड डोंट लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट. ठीक है. पैसिव स्टाइल इज अ वे ऑफ डीलिंग
विद कॉन्फ्लिक्ट इन विच पीपल आर नॉन असर्टिव, है ना, सबमिसिव, नहीं जवाब दे रहे, नहीं लड़ाई लड़ रहे ना, पैसिवली उस चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैसिव स्टाइल इज़ अ वे ऑफ डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट इन विच पीपल आर नॉन असर्टिव, है ना, अपनी बात को जबरदस्ती जिद करके मनवाने की ज़रूरत नहीं। सबमिसिव एंड डू नॉट लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट, ये पैसिव स्टाइल है। दूसरा कहता है कि लाइक ध्यान से समझिए ना, दूसरा क्या कह रहा है कि लाइक मैनिपुलेटिव स्टाइल इज़ अ वे ऑफ डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट इन विच पीपल ट्राई टू गेट व्हाट दे वांट बाय मेकिंग अदर्स फील गिल्टी फॉर देम। बिल्कुल सही है, बात समझ में आई, बिल्कुल सही। तो इसका बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है, इसका ए स्टेटमेंट ए आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नेक्स्ट, अ काइंड ऑफ फिक्सेशन विद मीडियम इटसेल्फ इज कंसेप्चुलाइज्ड एज। अब यहाँ पे इन शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ हाइपरमीडिएसी, व्हाट इज़ इमीडिएसी, मीडिया टेंडेंसी, मल्टीमीडिएसी, जरा समझते हैं ये लोग होते, ये चीज़ कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। व्हाट इज़ हाइपरमीडिएसी, द कंडीशन इन विच मीडियम इज़ मेड हाईली विजिबल और फोरग्राउंडेड, मतलब सामने जो चीज़ दिख रही है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे टीवी न्यूज़ चैनल की हम लोग बात करें, अ टीवी न्यूज़ चैनल दैट कॉन्स्टेंटली शोज लाइव स्टूडियो लाइट्स, कैमरा एंगल्स एंड ग्राफिक्स रिमाइंडिंग यू दैट यू आर वाचिंग टीवी, है ना। तो ये एक तरह का हाइपरमीडिएसी ना, एक्सेसिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करना। इमीडिएसी, द एफर्ट टू मेक द मीडियम डिसअपियर सो दैट द मैसेज सीम्स ट्रांसपेरेंट एंड डायरेक्ट, है ना, लाइक a well made documentary that lets you forget the camera and feel you are there in the moment, है ना, मतलब इतनी बढ़िया तरीके से अपनी बात को कन्वे करना। मीडिया टेंडेंसी, द नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ बायस ऑफ अ मीडियम टू शेप हाउ मैसेज आर फॉर्म्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, है ना, मतलब इस तरह से उस चीज़ को शो करें, हवाई जहाज आ रहा है, एटम ब्लास्ट होने वाला है, वो मीडिया टेंडेंसी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिएसी, द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मीडिया इन ए सिंगल मैसेज, वीडियो, ऑडियो, है ना, मल्टीमीडिया मैस प्रेजेंटेशन दैट यूजेज वीडियो, ये एग्जांपल है मल्टीमीडिएसी का। तो हाइपरमीडिएसी, इमीडिएसी, मीडिया टेंडेंसी एंड मल्टीमीडिएसी। फिक्सेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोकस ऑन समथिंग इन मीडिया, जैसे एक पर्टिकुलर इवेंट चलिए उसी के ऊपर सब लगे पड़े हैं, तो उसको बोलते हैं फिक्सेशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोकस ऑन समथिंग इन मीडिया स्टडीज, इट रेफर्स टू द वे मीनिंग गेट्स अटैच टू द मीडियम। नेक्स्ट होगा मीडियम, मीडियम द चैनल और टूल जिसके थ्रू आप मैसेज कैरी कर रहे हो, प्रिंट हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी, द क्वालिटी ऑफ मीडियम डिसअपियर अलाइंग द मैसेज टू बी सीन एज डायरेक्ट एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड, सी ना ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है एकदम जो लोगों से पूछ के सही सही बातें पहुंचाना, पर आप जानते हैं इसमें भी बहुत खेल होने लगा आज के समय में, जिससे व्यूज़ लेते वो उनके खुद के आदमी होते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी तो बहुत कमी बची है आज के समय में, ठीक है। तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे वापस। अ काइंड ऑफ फिक्सेशन विद मीडियम, देखिए मीडियम पे फोकस हो रहा है, तो देखिए मीडियम किस में ज़्यादा, ये मीडिया वो मीडिया, किसके लिए बात कर रहे थे, हाइपर मीडिएसी की बात कर रहे थे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट आ जाता है हाइपर मीडिएसी इज अ कॉन्सेप्ट विच वॉज गिवन बाय बोल्टन एंड ग्रिसन रेफरिंग टू फिक्सेशन विद द मीडियम इटसेल्फ where the medium draws attention to itself rather than becoming transparent. It is opposite of immediacy. Then which of the following statement are true in respect of communication? ठीक है, तो communicated meanings are always ambiguous, नहीं ऐसा नहीं है, है ना, many a times most of the time meanings are very clear, है ना, ambiguous तो आप जानबूझ के कभी कभी बनाते हो उनको, तो ए तो गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। वर्ड्स आर सिंबल्स फॉर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जो हम सोचते हैं उसको वर्ड से जैसे पानी पीना, तो पानी ग्लास में दे दो, ये सिंबल्स है ना, तो वर्ड्स आर सिंबल्स, बिल्कुल सी। लेबल्स में भी एम्बिगुअस, यस बिल्कुल हो सकते हैं, सेम लेबल को अलग अलग तरीके से लोग समझ सकते हैं, है ना, तो इट कुड बी, इट इज़। देन उसके बाद सिम्बल्स आर यूजुअली अंडरस्टूड विद इन अ ग्रुप, है ना, क्योंकि कल्चरल मीनिंग होती है ना सिम्बल्स की, उस कल्चर के लोग उसको सेम तरीके से समझेंगे, बट उसी सिम्बल को दूसरे कल्चर के लोग दूसरे तरीके से ले लेंगे, ठीक है, तो डी भी सही है। शेयरिंग ऑफ मीनिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन कम्युनिकेशन, तो गलत है भाई, मीनिंग तो पॉसिबल होता ही है, तो इसका बी सी डी यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, रिलेटेड चीज़ भी इसीलिए बता रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो पेपर 1 में यू कैन इसको वेरी वेल। और मैं शुरू से कह रहा हूँ इफ़ यू इसको बेटर मार्क्स इन पेपर 1 तो आपके ओवरऑल जीआरएफ क्वालिफाई करने की गुंजाइश बहुत बढ़ आती है, ठीक है। मैं धीरे धीरे और भी टॉपिक्स के वीडियोस, अभी एग्ज़ाम आपका पास में आने वाला है, तो मैं इन सारी यूनिट्स पे धीरे धीरे क्वेश्चन से वीडियोस ऐसे PYQs के रिलीज़ करूँगा, जब आपको समय लगे इनको वॉच करिएगा,
ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिल्म्स द एलिमेंट ऑफ साइलेंस इज, जो साइलेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट शब्द दिए गए, ऑरल पैराडाइम, ऑरल सिंटैक्स में ऑरल पोजीशन, ऑरल रेजिस्टेंस, क्या होता है ये। ठीक है, व्हाट इज ऑरल सिंटैक्स, द अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड एंड साइलेंस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ओवर अ टाइम इन अ फिल्म। सो इसको बोलते हैं ऑरल सिंटैक्स। ऑरल पैराडाइम क्या, द सेट ऑफ सिस्टम ऑफ पॉसिबल साउंड्स अवेलेबल इन अ फिल्म कल्चर एट अ गिवन टाइम, द चॉइस फ्रॉम विच साउंड्स आर सेलेक्टेड, उसको बोलते हैं ऑरल पैराडाइम। ठीक है, नेक्स्ट है ऑरल पोजीशन, है ना, किस साइड से आ रही, गानों में इस टाइप की बहुत यूज़ कर रहा था। साइलेंस कैन हैव पोजीशन, है ना। देन द परसीव्ड सोर्स, लोकेशन और स्पेशल प्लेसमेंट ऑफ ए साउंड, इधर से कोई बंदा आ रहा है तो आपके इधर वाले स्पीकर से आवाज़ आती है। Then oral resistance, use of sound or silence to challenge, oppose or resist dominant narrative, cultural or ideological experience. Silence can be a form of resistance also, है ना। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। इन फिल्म्स द एलिमेंट ऑफ साइलेंस इज आइडेंटिफाइड। साइलेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सो लाइक फिर से इसको समझिए, लाइक इन फिल्म स्टडीड साइलेंस इज आइडेंटिफाइज इन ऑरल पैराडाइम, इट रिप्रेजेंट्स अ चॉइस फ्रॉम अ सेट ऑफ पीपल लाइक पॉसिबल साउंड्स फंक्शनिंग एज ए मीनिंगफुल एलिमेंट इन अ फिल्म्स साउंड डिज़ाइन, है ना। आप देखते हैं उसी सीन को जब साउंड के साथ दिखाया जाता है तो उसकी मीनिंग कुछ और होती है। सेम सीन, एक बंदा वॉक करके आ रहा है, एक बार आपको ऐसी साउंड दी गई है बहुत हैप्पी वाली, यू स्टार्ट फीलिंग इज़ वेरी हैप्पी। एक बार साउंड दी गई है बहुत सैड वाली, एक बार बहुत पैसिव सी साउंड, तो साउंड उस सीन की मीनिंग चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब इन द फिल्म द एलिमेंट ऑफ साइलेंस इज आइडेंटिफाइज एज ऑरल पैराडाइम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन कम्युनिकेशन मीनिंग कंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस। बिल्कुल सही है ना, आप अपने हिसाब से लाइक कंस्ट्रक्ट करते हो उस मीनिंग के हिसाब से ना, क्या आप चाहते हो वो आप कहने किस तरह से आप कन्वे करना चाहते हो, तो लाइक आप डिसाइड करते हो कौन सा सही शब्द यहाँ पर रहेगा जब मैं कोई चीज़ बोलने जा रहा हूँ। तो इन कम्युनिकेशन मीनिंग कंस्ट्रक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस। देन यूज़ ऑफ लॉन्ग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इज़ ए रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, अब देखिए यूज़ ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोसेस मेरे ख्याल से। तो यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इज रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस इन पब्लिक डोमेन नहीं। पब्लिक डोमेन में कम्युनिकेशन बहुत है, नेता तो सब पब्लिक कम्युनिकेट उसी के थ्रू ही करते हैं, लैंग्वेज है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका लाइक 2 इज़ फॉल्स, ए इज़ करेक्ट, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग कंस्ट्रक्शन इन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइसेस फ्रॉम विल एंड अभिमन्यु ये स्टेटमेंट ट्रू है। लाइक लैंग्वेज इज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्टिव प्रोसेस, इट इज़ एन इनेबलिंग एन ओपन टूल फॉर कम्युनिकेशन पब्लिक डोमेन। बिल्कुल, आप देखिए लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस नहीं है, लैंग्वेज के ही थ्रू आप चीज़ें कन्वे करते हो। तो बी स्टेटमेंट फॉल्स था, गलत था। नेक्स्ट आ जाते हैं, मीडिया लिटरेसी इज़ कंसीडर्ड। मीडिया हमेशा लोगों को सिखाती रहती है, तो इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, है ना। मीडिया लिटरेसी इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉर्पोरेट कैंपेन, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, टेम्प्रोरी एड। देखिए हम लोग आइडियल वर्ड की बात कर रहे हैं, हम लोग आज की गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो आइडियल वर्ड में मीडिया लिटरेसी इज कंसीडर्ड एज ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, द कन्वेंशनल मीडिया ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न लैक, है ना। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न में क्या चीज़ की कमी होती है, कंटेंट होता है, यूज़र्स ये सारे होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन ये नहीं हो पाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल ये भी होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, है ना। कन्वेंशनल मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न में कमी किसकी, फेस टू फेस कम्युनिकेशन की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ हॉवर्ड रेनगोल्ड कॉल्ड अ ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल्स। ठीक है, किसके लिए ने, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं जिनने अलग अलग टर्म्स कॉइन किए थे उनको भी जान लेते हैं। रेनगोल्ड ने क्या बोला वो तो आपने अभी देख ही ले रहे हैं, उसके अलावा और भी हैं। तो देखिए हॉवर्ड रेनगोल्ड ने बोला था, इंटरनेट कम्युनिकेशन इज ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल, इट वाज हिज स्टेटमेंट। ही आर्ग्यूज दैट ऑनलाइन इंटरेक्शन कैन फील डिटैच्ड, इम्पर्सनल एंड रिचुअलिस्टिक कंपेयर टू रियल ह्यूमन कनेक्शंस, है ना। तभी ऑनलाइन टीचिंग में वो मज़ा नहीं आता है जो क्लासरूम टीचिंग में आता है ना। तो इम्पर्सनल होती है, रिचुअलिस्टिक होती है, डिटैच्ड होती है, यू डोंट फील लाइक यू आर इन्वॉल्व इन द क्लासरूम, है ना। तो ये हॉवर्ड रेनगोल्ड की कॉन्सेप्ट थी। देन मार्शल मैकलन की कॉन्सेप्ट क्या थी,
द मीडियम इज़ द मैसेज, है ना. ही प्रपोज दैट द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शेप्स एंड इन्फ्लुएंसेस द मैसेज मोर देन द कंटेंट. और इसीलिए आप देखिए हाइपर मीडिया से क्यों आया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया क्यों यूज़ करने लगे वो लोग अपनी बात को और फोर्सफुल बनाने के लिए. तो ये इन्हीं का कहना था कि लाइक मीडियम इज़ द मैसेज. देन क्लॉड शैनन का कहना था मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन ने प्रपोज करी थी. विल्बर शैरम की कॉन्सेप्ट थी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन शेयर्ड एक्सपीरियंस. पॉल वेल्सवेलिक की कॉन्सेप्ट थी एक्सियम्स ऑफ कम्युनिकेशन. एंड हेरोल्ड लेसवेल की कॉन्सेप्ट थी हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom with what effect, है ना. ये सब ध्यान रखिएगा किसने कौन कौन सी कॉन्सेप्ट प्रपोज करी थी. ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक पूछा जा चुका है, नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है. ठीक है, देखिए क्लॉड शैनन ने बोले द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ दैट of reproducing at one point exactly or approximately masses selected at another point, है ना. Communication is the process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs or behavior. ये तो किस लाइक मीडिया पर्सनैलिटी ने, थिंकर ने कौन सी बात करी, है ना. ये आप जरा सा याद कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे. एक ये पूछ गया है, आगे या और भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो ज़रा तैयार कर लीजिएगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो सबसे कॉमन मॉडल है ना ट्रांसमिशन मॉडल में, तो हम लोग लाइक सोर्स, इनकोडिंग, मैसेज, है ना, चैनल, देन डिकोडिंग, देन रिसीवर, और उसको पूरे को सराउंड करता है नॉइस, है ना. तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, इंट्रापर्सनल प्रोसेस है, इंस्ट्रूमेंटल एक्ट है, लैंग्वेज एक्ट है. क्या है कम्युनिकेशन है, तो रिचुअलिस्टिक प्रोसेस है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ अ इंस्ट्रूमेंटल है ना. ये चीज़ें करते हुए चले जाएंगे तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं. ट्रांसमिशन मॉडल ये जैसे मैंने आपको दिखाया ना, सेंडर, इनकोड्स, चैनल, डिकोड्स एंड रिसीवर. इंटरेक्शन मॉडल है, ट्रांजैक्शनल मॉडल्स हैं, कंस्ट्रक्शन मॉडल है. आपने जिस बुक से भी पढ़ा हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, ये सारे मॉडल्स किसी भी बुक में दिए होंगे, तो उसको ज़रा रिवाइज़ कर लीजिएगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. इंटरेक्शन मॉडल हम टू वे कम्युनिकेशन पे एम्फेसाइज करते हैं कि सोर्स ने भेजा और फिर बाद में रिसीवर ने फीडबैक भी दिया कि हाँ उसको समझ में आया. ठीक है, ट्रांजैक्शनल मॉडल कम्युनिकेशन इज साइमल्टेनियस, मतलब दोनों एक साथ, यानी एक ही से दूसरी तरफ मैसेज पास ऑन हो रहा है. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं, इसको ज़रा सा देख लीजिएगा. अलग से मैं इसके वीडियोज़ भी रिलीज़ कर दूंगा बाद में, अभी हम लोग PYQs पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है. For a scholar like Guy Debord, modern media are agents of political power as well as urbanization. This is what Guy Debord has said. Modern media makes people accept inequality and hierarchy, says critics. आप सोचिए दोनों चीज़ आपको सही लग रही कि नहीं लग रही, है ना, कि लाइक मॉडर्न मीडिया आर एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पावर एज वेल एज अर्बनाइजेशन, है ना. जो वो पॉलिटिकल पावर कहना चाहती है वही वो कन्वे करते हैं. लीव असाइड अमेरिका का जो इस समय चल रहा है कि ट्रम्प से आके क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने इंडिया में हाल देखो कैसे मीडिया लेटा हुआ है ना, कोई क्वेश्चन पुट नहीं करता. वी हैव ए प्राइम मिनिस्टर जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, एक ढंग के न्यूज़पेपर क्या कहते हैं, किसी एक क्या कहते हैं अच्छे पत्रकार के सामने फेस नहीं करना चाहते. ठीक है, मॉडर्न मीडिया मेक्स पीपल एक्सेप्ट इनइक्वालिटी एंड हायरार्की, सेज क्रिटिक्स. तो इसका चूँकि दोनों चीज़ें सही, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है, तो ये आपका हो गया आज का सेशन. ठीक है, हम लोगों ने तकरीबन 30 के आसपास क्वेश्चंस करें, शायद एक क्वेश्चन कुछ कम था, तो 29-30 के आसपास क्वेश्चंस करें. और ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनसे रिलेटेड मैंने थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स पे आपको दिए. जहाँ आपको कमी लग रही हो, अगर आपके पास मटेरियल है तो उसको वहाँ से इम्प्रूव करिएगा, अगर नहीं है तो मुझे बताइएगा, उस पर मैं छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो रिलीज़ कर दूँगा. ठीक है, और जैसे मैंने बोला रिटेंशन की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उस प्रॉब्लम को यहाँ पे मत अप्लाई करिएगा. अच्छा, इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा मेरे साथ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए. कहीं कुछ ना समझ में आए तो आप फर्दर मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से परफॉर्म करें इस पर्टिकुलर यूनिट में या सारी यूनिट्स में. देखिए पेपर 1 बार बार आप भी जानते हैं कि पेपर 1 के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके फाइनल मेरिट में, है ना. अगर आप JRF के लिए एम कर रहे हैं तो पेपर 1 में अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है. और सीरियसली कम्युनिकेशन की एक ऐसी यूनिट जहाँ बहुत ज़्यादा आपको मेंटल एनर्जी स्पेंड करने की, जो बहुत सारी चीज़ें आप कनेक्ट करते हो. ठीक है, तो वो सेंसिबल अप्रोच अप्लाई करो. और ऑब्वियसली यू मस्ट बी हैविंग सम गुड बुक, जो भी बुक आपके पास जिससे आप अभी तक पढ़ रहे थे उसको रिवाइज़ कर लीजिए.
अगर कहीं कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो मुझे बताइएगा। मेरे पास अभी कुछ दिन तक मैं आप लोगों के लिए एक्टिव रहूँगा चैनल पे, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो रिलीज़ कर दूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए, ऑल द बेस्ट।